नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, जरा ऐसा सोचिए कि आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो और आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं और डॉक्टर के पास लेकर जाएं और जो प्रेस्क्राइब दवाई हो वो आप उस बच्चे को पिलाएं, लेकिन वो बच्चा वो दवाई पीने के बाद कभी फिर ना उठे। उसके बाद आप पर क्या बीतेगी। बिल्कुल यही हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और अब कप सिरप वाले मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। कप सिरप वाले मामले में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्योंकि अब तक इस कप सिरप से 10 बच्चों की जान जा चुकी है। शाम को 4 बजे हेल्थ सेक्रेटरी ने एक बैठक बुलाई है। राजस्थान के स्वास्थ्य सचिवों की ड्रग कंट्रोलर्स के साथ बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है और ये बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ड्रग कंट्रोलर्स की ओर से की गई लापरवाही की वजह से आज 10 बच्चे और 10 माओं की गोद सूनी हो गई है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाया गया, ओपीडी में दिखाया गया। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की दवाइयाँ और वो दवाई बच्चे पी रहे थे। बच्चे वो जो दवाई पीने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई, बेसुध हो गए। और एक बच्चा तो जो रात को दवाई पी कर सोया था लेकिन वो सुबह फिर कभी नहीं उठा। इस तरीके की लापरवाही और इन 10 मासूमों के मौत का जिम्मेदार उस कंपनी पर फिलहाल उसके प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। कोल्ड्रिफ्ट कंपनी के जितने भी ड्रग हैं उन सब पर बैन लगाया गया है, लेकिन कोल्ड्रिफ्ट के कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहले से ही उन पर बैन लगाया हुआ है और 40 से ज़्यादा बार सैंपल्स फेल हुए हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी मार्केट में धड़ल्ले से अपनी सिरप बेच रही थी, जिनका शिकार आज 10 बच्चे हो चुके हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की ये मौत का पूरा मामला। कप सिरप से मौत में पहली गिरफ्तारी हुई है। कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप पर लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में न्यूज इंडिया की खबर का ये बड़ा असर, जहां पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। पुलिस ने दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप पर बैन लगाया गया है। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में भी सिरप पर रोक लगा दी गई है। तो जरा समझिए, ये कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप जो कंपनी बना रही थी, ये तमाम राज्यों में इसको सप्लाई कर रही थी, लेकिन इस सप्लाई की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की जान गई है। उत्तराखंड में अभी प्रतिबंधित कप सिरप को लेकर कार्रवाई हो रही है। देहरादून में कोई भी मेडिकल स्टोर ये दवाई अब नहीं रखेगा और जगह जगह पर इसको लेकर छापेमारी भी हो रही है। खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान गई। इसको लेकर न्यूज इंडिया ने तत्परता के साथ, क्योंकि आपके सरोकार की खबर है, कल को अगर आप भी बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाएं और अगर डॉक्टर आपको कोल्ड्रिफ्ट कंपनी की दवाई लिख कर देता है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। वो दवाई आपके अपने बच्चे को कभी मत पिलाइएगा, क्योंकि क्या होगा ये दवाई पिलाने के बाद। ये तस्वीरें, ये खबरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कोल्ड्रिफ्ट पर प्रदेश सरकार ने बैन लगाया हुआ है और बच्चों की जान ले रही है ये सिरप। छोटे मासूम बच्चे, अब तक 10 बच्चों की जान गई है। कई की हालत गंभीर है, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक ये स्थिति उस वक्त बन जाती है जब छोटे छोटे बच्चे, जिनके लिए दवाइयाँ बिल्कुल माइल्ड बनाई जाती है, लेकिन इस दवाई में ऐसे ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिसको आमतौर पर अगर बच्चों को दिया जाए तो उनके लिए वो बहुत हानिकारक होती है। और दवाई को ज़्यादा असरदार बनाने के चक्कर में ऐसी दवाई बना दी कि जो बच्चों ने इस सिरप को पिया है वो कभी दोबारा नहीं उठ पाए। ज़रा सोचिए, इनके 2 पैसे के लालच के चक्कर में वो छोटे मासूम बच्चे इसका शिकार हो गए। कोल्ड्रिफ्ट कंपनी और उस डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स वो होते हैं जिनको तमाम दवाइयों के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन डॉक्टर ने जानबूझकर ये दवाई लिखी या फिर डॉक्टर्स को कमीशन दवाई लिखने पर मिलती है। ये जो कंपनीज है, ड्रग कंपनीज हैं, इनकी दवाई जब आप लिखते हैं डॉक्टर्स, तो इनको एक कमीशन जाता है। तो क्या कमीशन खोरी के चक्कर में डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है?
तो क्या कप सिरप को लेकर अब ताबड़तोड़ ये जो कार्रवाई हो रही है ये किसी निर्णायक स्थिति तक पहुंचेगी? और आज केंद्र की ओर से इसको लेकर बैठक भी बुलाई गई। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि विस्तार से जानना बहुत जरूरी है कि इन दिनों इस कप सिरप को लेकर जो एक्शन लिया गया है इसको लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से क्या रुख अपनाया गया है। आंचल, एक बहुत ही दुखद खबर, जब हम छोटे बच्चों को अस्पताल लेकर जाते हैं और दवाई जो मिलती है उससे बच्चे आजीवन के खत्म ही हो जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, वो कभी नहीं उठ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अब एक्शन लिया है, बैन तो कर दिया गया है, लेकिन वो जो 10 बच्चे जिनकी जान गई, उनकी मौत की जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी किसकी? देखिए, तकरीबन जो है अब तक 12 बच्चों की मौत बताई जा रही है कि 12 बच्चे जो है वो इस कफ सिरप को पीने से उनकी मौत हुई है। कफ सिरप और दवाई बताई जा रही है, जिसमें देखिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में मौतों का आंकड़ा आया है। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो है मौत हुई है और इसकी वजह से देखिए ये भी बताया जा रहा है कि बच्चों की जो किडनी इन्फेक्शन है उसकी वजह से मौत हुई है। यानी कि कफ सिरप में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई थी जिसकी वजह से बच्चों की सीधे तौर पर कफ सिरप पीने से और दवाई लेने से सीधे तौर पर बच्चे सो तो रहे हैं लेकिन सुबह का सूरज जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जो राज्य सरकार है वो एक्शन मोड पर नजर आ रही है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, लगातार कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में देखिए डॉक्टर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा आपने यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की तो केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। शाम 4 बजे दिल्ली में केंद्रीय हेल्थ सचिव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के जो हेल्थ सचिव है वो जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो ड्रग ऑफिसर्स है यानी कि उनको भी इस बैठक में जोड़ा जाएगा, जिससे इस ड्रग में कितना ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से देखिए बच्चों की मौत हो रही है। और साथ ही देखिए एडवाइजरी तो जारी की गई है और लगातार जाँच भी इस मामले में चल रही है। लेकिन बात वही है कि अभी तक देखिए 12 बच्चे जो है वो इस कफ सिरप की वजह से हमेशा के लिए नींद में सो चुके हैं और ऐसे में देखिए जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं उनमें हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब मौसम बदलता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं जरूर होती हैं और ऐसे में बच्चों को कफ सिरप और दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर यही कफ सिरप जो है आपकी मौत का कारण बन जाए तो आप सोचिए कि फिर जिन डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं लोग कैसे विश्वास करेंगे कि जो दवाई उनको जो है लिखी जा रही है वो दवाई उनका बच्चा लेगा, वो उसको ठीक करने की बजाय अगर उसकी मौत का कारण बन जाएगा तो देखिए कैसे लोग विश्वास करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि देखिए केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सजग नज़र आ रही है और यही कारण है कि अब एक बड़ी बैठक जो है आज शाम 4 बजे केंद्रीय हेल्थ सचिव ने बुलाई है। ये बैठक हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें सभी राज्यों के जो हेल्थ सचिव हैं वो जुड़ने वाले हैं और ड्रग कंट्रोलर जो हैं वो भी इस बैठक में रहने वाले हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन जो है वो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें ले रही हैं, जिससे इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी खबर थी दर्शकों तक पहुंचाना, क्योंकि आज इस पूरे मामले पर केंद्र की ओर से एक्शन लिया गया। अब देखने की बात कि आगे क्या कुछ होने वाला है। एक और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है जो